डोंट हैव एनी अदर ब्रांच, हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राजू पांडे, मैथ्स फैकल्टी संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी देहरादून। बेटा आप लोगों को जो है मैं सीरीज़ करवा रहा था, ठीक है। जो सीरीज़ हमारी चल रही थी उसमें हम लोगों ने पहले ट्रिग्नोमेट्री को फिनिश किया था और इसके बाद हमने एक वेक्टर की सीरीज़ स्टार्ट की जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट वेक्टर का जो है कल किया है, वो आज आपको मिल जाएगा। जिसमें ये कंटिन्यूएशन में ये सीरीज़ वेक्टर की भी चल रही है। ऐसे ही आगे आने वाले टाइम पे आपको और भी वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। आई होप आप देख भी रहे हैं, जिससे आपको लग ही रहा होगा कि हाँ बेनिफिट्स मिल रहा है हमको। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यस, तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर इसका 21। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए इसमें क्या लिखा है कि इफ वेक्टर ए बी सी आर वेक्टर सच दैट बॉक्स ए बी सी इक्वल टू दिया है 4, देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए की वैल्यू मांग रहा है। मैंने आपको बोला था बेटा कि इसका जो रिजल्ट होता है, इस रिजल्ट को आप लर्न कर लीजिए। इसका एक रिजल्ट था जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल रखा है, वो आपको मिलेगा देखने को। तो यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, क्योंकि ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो इसका जो रिजल्ट होता है, आपके स्कूलिंग में भी ये क्वेश्चन रहा होगा, तो इसका रिजल्ट होता है बॉक्स ए बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, जस्ट रिजल्ट इसे लर्न कर लीजिए। तो वो बॉक्स ए बी सी की वैल्यू मांग रहा है, तो इसकी वैल्यू मांग रहा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए की वैल्यू मांग रहा है। तो ए बी सी हमारे पास 4 है, तो अगर मैं यहाँ पर बेटा 4 पुट कर दूंगा तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। वरना अदरवाइज फिर क्या है, फिर आप इसको प्रूफ करेंगे, फिर आपका काफ़ी लेंदी हो जाएगा, है ना। तो इसलिए कि ये रिजल्ट है, इसे आप लर्न करें जिससे कि आसानी से आपका ये क्वेश्चन हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में क्या दिया है, ए बी सी आर वैक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। मॉड ए दिया है 3 1, मॉड बी दिया है 2, मॉड सी दिया है 3। देन ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए आपसे मांग रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो बेटा ऐसा है, एक काम करते हैं कि हम लोग को जो कंडीशन गिवन है वो गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू बेटा दे रखा है 0। हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसका करेंगे स्क्वायर। जब आप स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर आपका बी स्क्वायर आएगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर आपका सी स्क्वायर आएगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। प्लस में आ जाएगा 2a डॉट बी प्लस फिर आ जाएगा b डॉट सी और फिर बेटा आ जाएगा आपका c डॉट a, ठीक है, इक्वल टू में आ जाएगा आपका 0। अब अगर ध्यान से देखो आप, तो हमारे पास मॉड ए की वैल्यू कितनी दी है 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस बी की वैल्यू 2 है यानी कि 4 हो जाएगा। सी की वैल्यू आपकी है 3 यानी कि 9 हो जाएगा, और प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी और फिर आपका आ जाएगा बी डॉट सी और फिर आपका आ जाएगा सी डॉट ए, यानी सी डॉट ए इक्वल टू बेटा आ जाएगा 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा आपका -14 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डॉट बी डॉट सी और फिर बेटा आ जाएगा आपका सी डॉट ए। यहाँ से बेटा 2 से इसको कट कर दीजिए तो 7 आ जाएगा। देन फाइनली हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए, जिसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी -7। तो आपका आंसर जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, तो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है, यानी इनका ट्रेंड है आने का। तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 22 था वो भी डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है ए डॉट बी प्लस सी क्रॉस में दे रखा है आपको ए प्लस बी प्लस सी। इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने का मतलब होता है ए डॉट को ऐसे ही लिखा और फिर हम लोग आएंगे ब्रैकेट में, तो बी का ए के साथ करेंगे तो आपका बी क्रॉस ए आएगा, फिर हम लोग बी का बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। बी का सी के साथ करेंगे तो बी क्रॉस सी आएगा, सी का इसके साथ करेंगे तो सी क्रॉस आपका ए आएगा, सी का बी के साथ करेंगे तो सी क्रॉस बी आएगा, और बेटा जो सी क्रॉस सी है वो आपका 0 हो जाएगा, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, ए का बी ए के साथ डॉट निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपका ए डॉट बी क्रॉस ए, और इसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे तो ये बन जाएगा हमारा ए डॉट बी क्रॉस सी। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगले वाले में आएंगे तो ये बन जाएगा ए डॉट सी क्रॉस ए आएगा, और फिर नेक्स्ट वाले में आ जाएगा ए डॉट आपका आ जाएगा सी क्रॉस बी, ये आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए तो ये बॉक्स ए बी ए बनेगा, ये हो जाएगा आपका बॉक्स ए बी ए। इसको अगर करेंगे तो ये बनेगा बॉक्स ए बी सी, दिस इज बॉक्स ए बी सी। एंड नेक्स्ट वाले बेटा आएगा बॉक्स ए सी ए, और हमारा जो अगला वाला है उसमें आ जाएगा बॉक्स ए सी बी। तो आपका ये आ जाएगा।
अब अगर ध्यान से देखो तो इसमें दो वेक्टर सेम हो गए हैं, मतलब 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगला वाला जो है ये तो बॉक्स ABC ही रहेगा। और नेक्स्ट वाला जरा देखिए, अगर हम नेक्स्ट वाले को देखें तो AC ये है, उसमें भी दो वेक्टर सेम है, 0 हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा ये वाला है इसमें एक चेंजेस हो रहा है, इसलिए इसमें जब इसको ABC लिखेंगे तो बाहर में माइनस आ जाएगा। माइनस आने का मतलब ये दोनों कट जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा A डॉट B प्लस सी क्रॉस A प्लस B प्लस सी अगर दिया गया है तो देखो सिंपल पहले मल्टीप्लाई किया, B का A से करेंगे तो B क्रॉस A आएगा, फिर B क्रॉस B 0 हो गया, वो नहीं लिखा मैंने, B क्रॉस C लिखा, C का A से करेंगे, C का B से करेंगे और C क्रॉस C 0 हो जाएगा। ये बॉक्स ABA बनेगा, 0 हो जाएगा, ये बॉक्स ABC ये 0 होगा, बॉक्स ACB आएगा। ACB को जब मैंने ABC लिखा तो आपका एक नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, ABC आर द 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स अगेन A प्लस B प्लस C डॉट A प्लस B क्रॉस A प्लस C। देखिए वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी कराया है आपको। ठीक है, इसमें भी हम लोग नॉन कोप्लेनर बोला है उसने, ये जरा ध्यान रखिएगा। 4 सितंबर 2022 उसमें कोप्लेनर पे इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। तो अभी अपने को क्या करना है, वापस से फिर से सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या करने वाला हूँ मैं। देखिए A का जब मल्टीप्लाई कराऊंगा, पहले तो अंदर वाले का करना है मल्टीप्लाई, तो इसको तो हम एज इट इज़ कॉपी करेंगे, यानी ये हमारा एज इट इज़ ही होने वाला है। नेक्स्ट ब्रैकेट में देखिए क्या आएगा, A का A के साथ करेंगे 0 आ जाएगा, A का जब C के साथ करेंगे तो A क्रॉस C आएगा, B का अगर हम A के साथ करेंगे तो B क्रॉस A आएगा, और B का अगर हम C के साथ करेंगे तो हमारा B क्रॉस C आ जाएगा। अब करना क्या है, अब वापस से फिर से हम लोग क्या करेंगे, A का AC के साथ डॉट निकालेंगे। तो जब A का आप AC के साथ डॉट निकालोगे तो ये बनेगा A क्रॉस C, और फिर इसी तरीके से अगले वाले में आएंगे A डॉट B क्रॉस A आएगा। नेक्स्ट वाले में हम लिखेंगे तो आपका आ जाएगा A डॉट B क्रॉस C। ये स्टेप मैं लिख के दिखा रहा हूँ, वैसे डायरेक्ट ही कर देना चाहिए था। नेक्स्ट में देखिए क्या होगा, B के साथ करेंगे, तो अगर हम B के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा B, हाँ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस वाले को हम लोग जब B के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा B डॉट A क्रॉस C आ जाएगा। उसी तरीके से जब हम लोग अगले वाले को करेंगे तो वो हो जाएगा आपका B डॉट B क्रॉस A आ जाएगा। ऐसे अगले वाले में करेंगे तो ये हो जाएगा B डॉट B क्रॉस C। नेक्स्ट में आएंगे, नेक्स्ट वाले में अपन C को प्रोसीड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस लगा के C डॉट A क्रॉस C, C डॉट A क्रॉस C आ जाएगा। ऐसे ही अगले वाले में चलेंगे तो ये हो जाएगा C डॉट B क्रॉस A आएगा, और ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट वाला करेंगे तो ये हो जाएगा C डॉट B क्रॉस C आ जाएगा। ये स्टेप मैंने लिख दिया है, वैसे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, इस स्टेप की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं थी क्योंकि हम लोग डायरेक्टली भी इसको समझ सकते थे कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, आप एग्जाम में इतना लिखने मत बैठ जाइएगा, क्योंकि देखिए सिंपल है, A का A क्रॉस C के साथ अगर होगा तो ऑब्वियस है कि 0 आएगा, तो ये लिख देना चाहिए था। A का BA के साथ होगा, बॉक्स ABA बनेगा, वो भी 0 हो जाएगा, और अगले वाले के साथ बॉक्स ABC आ जाएगा, तो आपका फिर ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए B का जब करेंगे तो BAC बनेगा, तो फिर आपको BAC लिख देना चाहिए था, और जब अगले वाले में जाएंगे तो 0 हो जाएगा और नेक्स्ट वाला भी 0 हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड स्टेप का रिक्वायरमेंट नहीं था। नेक्स्ट देखिए क्या है, C के साथ करेंगे, C के साथ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और उसके साथ आपका CBA आ जाएगा, और जो आपका अगला वाला टर्म है वो आपका वापस से फिर से 0 हो जाएगा। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ से देखिए ज़रा ABC, अगर आप ABC ऐसे राउंड कर रहे हैं, इस तरीके से मूव कर रहे हैं, तो ABC, BCA और CAB ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ABC तो ABC की जगह तो ABC ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको तो आप ऐसे रहने दीजिए। लेकिन BAC देखिए उल्टा हो गया है, जब आप इसको लिखेंगे तो ये आपका माइनस ABC बनेगा, क्योंकि अगर हम इसको लिखेंगे, और नेक्स्ट वाला आपका CBA है, तो CBA में CBA करेंगे तो ये भी आपका उल्टा चला जाएगा, इस तरीके से ये भी माइनस में ही जाएगा। तो आपका CBA को जब ABC लिखोगे तो ये भी आपको एक माइनस ही देगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये और ये कट गया, तो देन फाइनली हमारे पास जो आ गया वो आ गया बॉक्स में नेगेटिव के साथ माइनस ABC आ जाएगा। इसको वापस से एक बार समझ लीजिए बेटा क्या करा है मैंने। देखिए बहुत ही सिंपल लॉजिक से, A का जब इसके साथ होगा तो 0 आएगा, A का इसके साथ करेंगे तो 0 आएगा, ABC आएगा तो ABC लिखा हुआ है, फिर B के साथ करेंगे तो BAC आएगा तो BAC लिखा हुआ है, और फिर लास्ट में जब हम C के साथ करेंगे तो C के साथ इसमें CBA आएगा। अब होगा क्या कि जो ABC है तो वो तो ABC ही रहेगा, लेकिन जब इसमें चेंज करोगे तो एक माइनस आएगा, और इसमें जब आप चेंज करोगे इस वाले में तो भी आपका एक माइनस आएगा। तो दो माइनस एक्चुअल में कट गए हैं, प्लस माइनस, और आपके पास माइनस ABC आ गया। इसका मतलब आपका ऑप्शन जो C है वो करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 है। अ पार्टिकल एक्टेड ऑन द कांस्टेंट फोर्सेस, दो फोर्स दे रखे हैं इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर लेंगे। अगर आप इन दोनों फोर्सेस को ऐड करोगे तो जरा देखो क्या आएगा। ऐड करने से आपके पास आ जाएगा, एक फोर्स आपका ये है, दूसरा फोर्स ये है, तो कितना हो जाएगा 7i। फिर आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2j, और फिर आपका आ जाएगा माइनस का 4k। ये आपका हो गया f। अब हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इस पॉइंट से उस पॉइंट तक गए हैं, तो पोजीशन वेक्टर से माइनस करना, 5i में से i जाएगा तो आएगा 4i, 4j में से 2j जाएगा तो आपका बचेगा 2j, और फिर k से जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2k। अब हम क्या करेंगे, अब हम वर्क डन निकाल देंगे। तो वर्क डन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, f डॉट डी होती है, f डॉट डी। अब आप क्या करोगे, f का d के साथ निकालेंगे तो हो जाएगा 28, इसके साथ करेंगे तो ये आएगा 4, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40। तो यानी यहाँ से हमारे पास आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 40 यूनिट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया, और ऐड करने के बाद इसको पहले इसका रिजल्टेंट फोर्स निकाला, फिर डिस्प्लेसमेंट निकाला है, और बाद में फार्मूला लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए डॉट बी की वैल्यू 3 है, मॉड ए क्रॉस बी की वैल्यू 4 है। तो आपसे कह रहा है कि एंगल बताइए क्या होगा। तो एक बात बताओ मेरे को कि अगर मैं मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालूँ, इसके ऊपर देखिए मॉड लगा हुआ है, ए डॉट बी के ऊपर आपका क्या लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है, और ए क्रॉस बी के ऊपर भी आपका मॉड लगा हुआ है। जनरली क्या होता है कि जो ए डॉट बी का फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और इनटू में क्या होता है आपका कॉस थीटा होता है। अगर आप इसमें क्या करेंगे, इसके ऊपर मॉड लगाएंगे तो इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक नंबर है, ठीक है। मॉड लेने के बाद तो वो नंबर में बदल जाता है, और इसके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर आप मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए क्रॉस बी की वैल्यू जो होगी वो होगी मॉड ऑफ ए, और फिर ये हो जाएगी मॉड ऑफ बी, और इनटू में बेटा आ जाएगा साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कहने का मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो जैसे ही आपने इसको डिवाइड किया 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इधर जरा देखिए, इधर कितना आ जाएगा, डिवाइड करते समय आपके पास आ जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, और इक्वल टू उधर ये कट जाएगा, उस तरफ अगर आप डिवाइड करोगे तो ये कॉट थीटा आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 3 है, उसकी वैल्यू कितनी है 4, तो ये आपका कॉट थीटा आ गया। आप उसने कहा है आपसे कि सारे आंसर में कॉस आ रहा है, तो चाहो तो ट्रायंगल बना लो। कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर होता है हाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो 3/4 आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा। tan बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कॉट जो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी 3/4। आपको क्या चाहिए, आपको सारे आंसर में कॉस आ रहा है, तो हम कॉस थीटा अगर निकालेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा 3/5। नाउ थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स 3/5, तो आपका आंसर आ जाएगा कॉस इनवर्स 3/5। तो कॉस इनवर्स 3/5 इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 27 में देखिए लिखा हुआ है कि ए बी सी बी एनी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। तो वो कह रहा है कि बताइए कि a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए की वैल्यू क्या होगी। इसका रिजल्ट भी मैंने लिखवा रखा है पिछले वीडियो में, लेकिन मैं इसको चलिए फिलहाल मैं आपको इसको सॉल्व कर देता हूँ। अगर ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा तो बॉक्स ABC की एक्चुअल में एक डेफिनेशन होती है। आप इसे a समझ लीजिए, इसे b समझ लीजिए, इसे c समझ लीजिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली a डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका b प्लस सी, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्रॉस लगा के c प्लस ए, ठीक है। ये मैंने बेटा इसमें नॉर्मल जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन का यूज़ कर लिया है और कुछ नहीं किया है। फार्मूला कौन सा लगाया है मैं आपको बता देता हूँ कि ए डॉट बी क्रॉस सी की जो वैल्यू होती है वो बराबर में होती है बेटा बॉक्स ABC के। ए डॉट बी क्रॉस सी की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है आपकी बॉक्स ABC। मैंने उस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है। तो चलिए अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आने वाला है, डॉट लगाइए, बी का बी के साथ सी के साथ करोगे तो बी क्रॉस सी आएगा, बी का ए के साथ करोगे तो बी क्रॉस ए आएगा, और फिर इसके बाद सी से स्टार्ट करेंगे तो सी क्रॉस ए 0 हो जाएगा, और फिर आपका ये आ जाएगा इतना, क्योंकि सी का सी के साथ सी क्रॉस सी 0 हो जाएगा, और सी क्रॉस ए कितना आ जाएगा, सी क्रॉस ए जो आपका है वो इतना ही आ जाएगा। अब मैं वापस से देखिए वही सिस्टम लगा रहा हूँ। ए का जब बी क्रॉस सी के साथ डॉट निकलेगा तो ये बन जाएगा बेटा बॉक्स ABC, और जब ए का आप निकालोगे बी ए के साथ तो 0 हो जाएगा, सी के साथ 0 होगा, बी के साथ शुरू करोगे तो 0 आएगा, बी का इसके साथ 0 आएगा, अगला वाला आपका आ जाएगा BCA, अगले वाले में क्या आ जाएगा BCA। वापस से देख लीजिए क्या हुआ है, ए का जब हम एक मिनट a प्लस बी है बेटा साइड में, बाई मिस्टेक मैंने वहाँ पर a प्लस बी प्लस सी लिख दिया,
बाहर में यहाँ पर a प्लस बी चल रहा था, मैं वही सोच रहा हूँ 3 फैक्टर्स कहाँ से आ गए इसमें। यहाँ पर बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग a प्लस बी, ऊपर वाला ही कॉपी किया है, वो c लिख दिया था मैंने बाय मिस्टेक। अब मुझे एक बात बताइए, a के साथ b का करेंगे तो कितना आएगा, a b c आएगा, और a b c आने के बाद अगला वाला करेंगे तो a b a 0 हो जाएगा, c a के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर b से करेंगे तो b b c 0 होगा, b का इसके साथ करेंगे तो 0 आएगा, केवल लास्ट वाला बचेगा और वो आ जाएगा आपका b c a। तो हम लोग क्या है, इसको जो है, जो आपका बी सी ए दिख रहा है ना, इस बी सी ए को भी हम लोग ए बी सी लिख सकते हैं। यानी अगर मैंने इसको लिखा तो ये आपका ए बी सी बन गया और फाइनली हमारे पास 2 ए बी सी आ गया। बेटा ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इस लास्ट लेक्चर में मैंने इसको लिखा रखा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपको एग्जाम में अगर ये मिल जाए तो आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 भी आपका डन हो गया है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर दिस एंड दिस। तो आपसे बोल रहा है कि इसका पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो पैरेललोग्राम का एरिया एक्चुअल में मॉड में a क्रॉस b होता है। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो क्या होता है, मॉड में a क्रॉस b होता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप क्या करिए, a क्रॉस b निकाल दीजिए। a क्रॉस b अगर निकालोगे तो डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा आपको, i j और k लिखना पड़ेगा। i की जगह हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट लिखो 1 0 -1, यहाँ पर लिखेंगे तो 0 2 और 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से i कैप आ जाएगा, ये कट गया और ये कट गया, 0 + 2 आ जाएगा, -j लिखेंगे तो ये कट गया और ये कट गया, तो आपके पास 3 - 0 और प्लस k लिखेंगे तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 - 0 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास 2i आ गया, माइनस का 3j आ गया और आपके पास 2k आ गया। अब यहाँ से अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका लेना पड़ेगा मॉडुलस, क्योंकि मॉड लेना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूले में मैंने ऊपर मॉड ऑफ a क्रॉस b लिखा है ना। तो आपका आएगा 4, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, तो 9 8 17 आ जाएगा, यानी आपका कितना हो जाएगा, √17 आ जाएगा। तो √17 इज द राइट आंसर। तो आपका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा बेटा, √17 आ जाएगा। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 भी हमारा डन हो गया। अब चलते हैं 29 की तरफ। ए बी सी 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बॉक्स ए बी सी किसके इक्वल होगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि देखिए ए बी सी आपका ये लिखा हुआ है, तो इसमें होता क्या है कि बॉक्स ए बी सी की जो वैल्यू होती है वो आपकी बराबर होती है बी सी ए के और बराबर होती है आपकी सी ए बी के। अगर आप इस तरीके से रन कर रहे हैं तो ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, ऐसे अगर आप रन कर रहे हो। एक्चुअली ये डिटरमिनेंट की तरीके से ट्रीट होता है। डिटरमिनेंट की तरीके से आपको पता ही है ना, डिटरमिनेंट में अगर एक रो दूसरे रो में चेंज होता है तो निगेटिव आता है, और 2 चेंजेस आते हैं तो फिर आपका निगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है। जैसे ए बी सी है, ए बी सी को बी सी ए हम कैसे लिख सकते हैं, पहले सबसे पहले आप क्या करो, इनको चेंज करोगे तो आपका क्या होगा, जैसे बी और सी को आपने चेंज कर दिया, बी और सी इसमें तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको ए बी सी बनाना है ना अपने को। तो अगर एक चेंजेस हम इसमें करेंगे तो एक आया, फिर उसके बाद बी और सी में चेंज करेंगे तो एक नेगेटिव और आएगा। चाहे आप वैसे कर लो या आप डायरेक्टली ऐसे देख लो। अगर आप यूं रन कर रहे हो तो ए बी सी ए सी ए बी बराबर, और अगर उल्टा करोगे सी बी ए वगैरह तो उसमें फिर नेगेटिव आएगा। तो अब आप ये देख लो कि ये किसके बराबर आ रहा है, इसमें से कोई है क्या। देखो बी ए सी तो हम इसको लिख नहीं सकते क्योंकि बी ए सी तो उसके अंदर आ नहीं रहा है। फिर आपका ए सी सी है, सी बी ए, आपका सी बी ए भी नहीं, बी सी ए लिखा हुआ है, तो बी सी ए अपने ऑप्शन में आ रहा है, इसका मतलब आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया है फिलहाल कौन कौन से इक्वल होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद, अब की बार डायगोनल दिए गए हैं। जब आपको डायगोनल्स दिए होते हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है, 1/2 और ब्रैकेट में बेटा कितना आ जाएगा, a क्रॉस b का मॉडुलस। तो आपको क्या करना है, फिर से वही काम करना है, आपको पहले निकालना पड़ेगा a क्रॉस b। हम क्या करेंगे, a क्रॉस b निकालने के लिए फिर से वापस से ऊपर i j एंड k लिख लेंगे। i का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है -2, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है -3, यहाँ है 4। तो अब ये हो जाएगा i3, ये कट गया और ये कट गया, यानी आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 3 2 6। फिर हम क्या करेंगे, j लिखेंगे, ये कैंसिल, एक्सपेंड कर रहा हूँ सिंपल बेटा, ये हो जाएगा 12 + 2 आ जाएगा। फिर अगले वाले में k लिखेंगे, ये कट गया और ये कट गया, हो जाएगा -9 -1 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आ गया 2i, ये हो जाएगा -14j और ये हो जाएगा आपका -10k। अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे मॉडुलस। तो जब हम a क्रॉस b का मॉडुलस निकालेंगे तो ये हो जाएगा √, ये हो गया 4, ये हो गया 196 और ये हो गया आपका 100, यानी कुल मिला के ये हो जाएगा 300। ये कितना हो गया आपका, अंडर रूट में आ जाएगा 300, रूट में आ गया आपका 300।
अब देखिए हमारे पास जो फार्मूला है उस फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे, तो जब हम इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा हो गया 1/2 और ये हो जाएगा आपका √300। तो आप एक काम करिए, इस 2 को भी अंडर रूट के अंदर एंटर कराइए। अगर इस 2 को अंदर करोगे तो 4 जाएगा अंदर, 4 जाने का मतलब ये हो जाएगा 4 7 28, 4 5 20, यानी आपके पास 75 आ जाएगा। तो 75 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। √75 जो होगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा। चलते हैं आगे। 31 नंबर क्वेश्चन, XY प्लेन डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 2, 4, 5 एंड -4, 3, -2। तो कह रहा है कि इन द रेशियो XY प्लेन के लिए पता क्या होता है कि अगर मैं XY प्लेन की बात करूं तो ये हमारा 3D फिगर रहता है जिसमें ये X है और ये Y है और ये Z है। XY प्लेन के अंदर क्या होता है, Z कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो आप एक काम करिए इसमें कि जैसे आपको ये जो पॉइंट दिए गए हैं इसमें हम यूज़ करेंगे सेक्शन फार्मूला, क्योंकि वो पूछ रहा है ना, रेशियो मांग रहा है। तो ए के कोऑर्डिनेट आपको क्या दे रखे हैं, ए के कोऑर्डिनेट है 2, 4, 5 और जो बी के कोऑर्डिनेट है वो है -4, 3 और -2। आपको वो कह रहा है कि इसका रेशियो बताना है कि वो XY प्लेन इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मान लिया हमने K:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जो मैं फार्मूला लगाऊंगा बेटा वो Z कोऑर्डिनेट के लिए लगाऊंगा। क्या फार्मूला होता था, mz2 + nz1 अपॉन m + n। तो यहाँ पर Z की जगह तो हम 0 रख देंगे। अब देखो m की जगह K आ जाएगा और इसका Z कोऑर्डिनेट जो है वो है आपका -2 और फिर उसके बाद n की जगह 1 आएगा। इसका Z कोऑर्डिनेट आपका कितना है, 5 है और डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा K+1। तो K+1 तो 0 में चला जाएगा। तो बेटा ये हो गया -2K + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो 2K बराबर आ जाएगा 5। नाउ K इक्वल टू यहाँ से आपका आ जाएगा, K की वैल्यू हो गई आपकी 5/2। तो जो आपका रेशियो था वो आपका हो जाएगा 5:2, यानी रेशियो कितना आ जाएगा, 5:2। तो 5:2 आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सेक्शन फार्मूले का जो Z कोऑर्डिनेट वाला फार्मूला होता है इंटरनल डिवीजन का, वो मैंने यूज़ किया था यहाँ पर। अब देखिए अगला है द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के DRS निकालने हैं। तो देखिए ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 4, 3, -5 और जो दूसरा वाला है उसके कोऑर्डिनेट है -2, 1 और आपको दे रखा है -8। आपको क्या करना है, इसके DRS निकालने हैं। अगर आपको इसके DRS निकालने हैं तो DRS ऑफ AB, अगर मैं DRS ऑफ AB की बात करूंगा तो जो इसके DRS आएंगे उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है आपका x2 - x1। क्या फार्मूला होता है, x2 - x1। एक्चुअली क्या होता है, x2 - x1, y2 - y1 और बेटा होता है z2 - z1। तो x2 - x1 करोगे तो -2 कितना आ जाएगा, -2 -4 और फिर ये करोगे तो 1 - 3 और फिर क्या करोगे, -8 + 5 ये आ जाएगा। चलो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो जरा देखो क्या आएगा। सब्ट्रैक्ट करने में आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी -6 और ये वाली हो जाएगी वैल्यू -2 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी -3। अब इसके अंदर देखो 2 नेगेटिव आ चुके, 3 नेगेटिव आ चुके हैं। तो इसको एक काम करते हैं, हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो आपके पास 6, 2 और 3, तो 6, 2 और 3 सिर्फ आ रहा है आपका बी ऑप्शन में। तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका बी हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, 1/2, 1/3 n आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, देन द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू मांग रहा है वो आपसे। तो अगर ये किसी लाइन के डीसीज है तो आपको पता होगा कि किसी लाइन के अगर कोई ये डीसीज को रिप्रेजेंट तब करेंगे जब L² + m² + n² की वैल्यू 1 होगी। तो L की वैल्यू तो 1/2 है, तो यानी ये 1/4 आ जाएगा, ये 1/9 आ जाएगा और n की जगह n आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, n² की वैल्यू निकालते हैं, 1 - 1/4 1/9, 36 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा बेटा 36 माइनस यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 4। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो ऊपर 23 आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 36। अगर हम यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो n बराबर हो जाएगा √23 और डिवाइडेड में आ जाएगा आपका 6। तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो वो ये कह रहा था कि अगर ये किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप बताओ n की वैल्यू क्या होगी। तो अगर ये किसी लाइन के डिसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये कंडीशन होल्ड करेगी जो लिखी हुई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में, द एंगल बिटवीन द 2 प्लेन्स। 2 प्लेन के बीच का अपने को क्या करना है बेटा, एंगल निकालना है। तो 2 प्लेनों के बीच के एंगल का फार्मूला बताओ फटाफट, क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 और अपॉन में क्या होता है, अंडर रूट में आपका आएगा a1² प्लस b1² प्लस क्या आएगा c1², फिर आपका आएगा a2² प्लस b2² और प्लस आ जाएगा c2²।
अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो a1 की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, उसके बाद फिर ये वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 हो गया, और फिर अगले वाले में 5 इंटू 2 है, तो यानी 5 इंटू माइनस 2। आप नीचे आ जाइए, नीचे अगर हम लेंगे तो इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका 25। इसी तरीके से इसमें करिए तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 4। अब अगर ध्यान से देखो तो ऊपर हो गया 6, 6 और 4 10, ये तो भाई लग क्या हो गया 10 माइनस 10 बन गया भाई, ऊपर तो बन गया 0 और नीचे में कुछ करने से अब इसे ऐड वैड करने की मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब ऊपर में 0 बन गया है तो अब इसे लिखने से क्या फ़ायदा, इसे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये तो 0 ही बनने वाला है। अब यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू अगर 0 आ गई है तो हमारा जो थीटा एग्जिस्ट करेगा वो एग्जिस्ट करेगा 90 डिग्री की तरफ। 90 डिग्री मतलब होता है π/2, तो आपका π/2 जो होगा वो आंसर आ जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 35 की तरफ। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन 1, 2, 3 एंड पैरेलल टू द प्लेन, मतलब एक प्लेन की इक्वेशन है जो वो कह रहा है कि इस प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन निकालो, ये वाला जो प्लेन दिया है, तो इसके पैरेलल प्लेन की इक्वेशन अगर हम लिखेंगे ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ आपके लिए कि ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, वैसे लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं। इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू 2x प्लस 3y माइनस 4z बराबर 0 इज क्या आ जाएगा, आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट टर्म को लैम्डा कर देते हैं। अच्छा, ये प्लेन आपका 1, 2, 3 से पास हो रहा है, तो अगर ये 1, 2, 3 से पास हो रहा है तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ आपका 12 आ जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 4। तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन मांग रहा है वो, तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस का 4z और प्लस 4 बराबर 0। अब आप देख लीजिए किस में आ रहा है, 2x प्लस 3y माइनस 4z लास्ट वाले ऑप्शन में है, लास्ट वाला जो अपना ऑप्शन है उसी में ये आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। देखो इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो आपसे मांग रहा है कि जैसे ये 2 लाइनें होंगी और ये दोनों लाइनें काट रही हैं, तो वो कह रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। तो इसका देखो सबसे शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ कि आप ये जो पॉइंट दिए गए हैं ना, इनको रख के देख लीजिए कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, जो सेटिस्फाई कर रहा होगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए पहले वाले को रख के देख लेते हैं, तो -1 -4/5, इसकी जगह रखेंगे -1 इसकी जगह रखिए -1/1। तो ओवरली सॉल्व, जब ये पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ भी -1 आएगा, यहाँ भी -1 आएगा, यहाँ भी माइनस, पहली इक्वेशन को तो देखो सेटिस्फाई कर गया। अब दूसरे वाले में रखिए, दूसरे वाले में रखेंगे तो -1 उसके बाद फिर रखोगे -1 -2/3, फिर रखोगे तो -1 -3/4, यहाँ भी -1 आया, यहाँ भी -1 आया, यहाँ भी -1 आया। इसका मतलब आपका ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो गया, क्योंकि उसी ने ही दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो दोनों इक्वेशंस में रखेंगे, ये नहीं कि एक इक्वेशन में रख रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग 37 नंबर की क्वेश्चन की तरफ। द पॉइंट एट विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इंटरसेक्ट द प्लेन। तो देखिए ये 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है। 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन का फार्मूला होता है x2 - x1/a, ठीक है। देखिए इसमें आपको दे रखा है, ये फार्मूला दे रखा है, 1 मिनट, ये जो दिया हुआ है इसमें आपसे वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन प्लेन को किस पॉइंट पर काटेगी। तो मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूं, फार्मूला हमारा होता था x - x1/x2 - x1, y - y1/y2 - y1, z - z1/z2 - z1। ये मैं फार्मूला लिख दिया मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो x - 2 x2 - x1 करोगे 1 आएगा, फिर y + 3, फिर आप करोगे -4 में से 3 गया, -1 आया, फिर आप क्या करोगे z - 1 और इसके नीचे -5 यानी कि -6 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि प्लेन हमारा जो है वो लाइन को कट कर रहा है, तो लाइन के ऊपर हम एक काम करते हैं, एनी पॉइंट निकाल लेते हैं। लाइन के ऊपर अगर आपको एनी पॉइंट निकालना हो तो इसको r मानना पड़ता है। तो अगर आप इसमें से एनी पॉइंट लाइन के ऊपर निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा r + 2, और फिर इसको इससे इक्वेट करो तो ये आ जाएगा -r - 3, और फिर ये हो जाएगा 6r + 1। अब ये पॉइंट अगर लाइन के ऊपर है तो प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो एक काम करिए, प्लेन में रख दीजिए इस पॉइंट को।
अगर आपने इसको प्लेन में रखा तो ये आ जाएगा, y की जगह रखेंगे तो -r -3 हो जाएगा, और z की जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा -6r + 1 दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 7। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2r + 4 -r -3 -6r और +1 = 7। तो जरा देखिए ये कितना हो जाएगा, 6 7 7 में से 2 गया तो बचा -5r, और यहाँ पर देखिए 5 में से 3 जाएगा 2, यानी ये उस तरफ गया तो ये भी 5 बचेगा, यानी r की वैल्यू आपकी आ गई -1। r अगर -1 आ गया तो हमारा पॉइंट क्या बनेगा, इसमें पुट कर देते हैं। r की जगह -1 रखने से -1 + 2 आएगा, इसकी जगह -1 रखने से -1 - 3 आएगा, इसकी जगह रखेंगे तो प्लस आ जाएगा। अब फाइनली हमारे पास जो आ गया 1 और 1 आ गया -4 और ये हो गया 7। यहाँ पर मैंने कितना रखा था बेटा, इस वाले पॉइंट में मैंने रखा था -1, तो +1 आ जाएगा। -1 रखने का मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट बनेगा हमारा, ये शायद से +1 होगा। जरा देखिए इसमें रखा है ना मैंने, r की जगह -1 रखोगे तो -1 ही रहा, लेकिन यहाँ -1 रखोगे तो +1 हो जाएगा ना। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी हो जाएगी +1, यानी दिस इज 1 - 3 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा और फिर आपका 7 आ जाएगा। तो 1 - 2 और 7 आएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको जरा सही कर देता हूँ, ये रफ कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन इसका जो ऑप्शन था फिर वो बेटा कौन सा करेक्ट हो गया, 1 - 2 और 7 वाला पॉइंट आ गया। ये क्या करा, लाइन की इक्वेशन लिखी, उसके ऊपर एनी पॉइंट निकाला, क्योंकि जो पॉइंट प्लेन के लाइन के ऊपर लाई करेगा वो प्लेन के ऊपर भी लाई करेगा। एक क्वेश्चन देखिए वैसा मैंने फिर दे दिया। इसमें क्या है, उसमें आपको लाइन निकालनी पड़ी थी, इसमें आपको लाइन दे दी गई है। चलिए इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर लिए, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आपको थोड़ा सा इसमें और क्लियर हो जाएगा। तो z + 2/3 इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, r मान लेंगे। फिर से इसके ऊपर एनी पॉइंट निकाल लो लाइन के ऊपर। अगर आप लाइन के ऊपर एनी पॉइंट निकालेंगे, एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन, तो ये जो लाइन है इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एनी पॉइंट निकालेंगे। तो एनी पॉइंट निकालने का मतलब हो जाएगा r, ये हो जाएगा 2r + 1 और ये हो जाएगा आपका 3r - 2। ठीक है, 3r - 2। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, प्लेन में सेटिस्फाई कराते हैं। तो 2 इसकी जगह आ जाएगा आपका r और +3 y की जगह कितना आ जाएगा, 2r + 1 और फिर अगला वाला z की वैल्यू कितनी है, 3r - 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसे हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 2r, ये हो जाएगा 6r, ये हो जाएगा 3, ये हो गया 3r - 2 = 0। तो 6 3 9 2 11 हो जाएगा, ये हो गया 11r और बराबर में आ गया -1, यानी r की वैल्यू जो है -1/11 आ गई। अब r की वैल्यू -1/11 आ गई तो आपको खुद ही दिख रहा है कि केवल 11 एक ही पॉइंट ऐसा है जिसके अंदर आ रहा है। तो इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा इस पॉइंट के अंदर r की वैल्यू -1/11, तो आगे का करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो है हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शन में -1/11 दिख रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 39 पे। हाँ 39 नंबर क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ द स्फीयर पासेस थ्रू द 4 पॉइंट्स। आपको क्या करना है, एक स्फीयर का सेंटर बताना है जो कहाँ से पास हो रहा है, 4 पॉइंट से पास हो रहा है। तो एक बात बताओ, स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है, x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz और +d = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ये स्फीयर आपका कहाँ कहाँ से पास हो रहा है, इसका देखिए सेंटर जो होता है, इसका सेंटर होता है -u, -v, -w। तो आप 0 0 0 से पास कराओगे जब इसको, तो देखो d आपका 0 आ जाएगा। जैसे ही आपने इसको पास कराया d 0 आ जाएगा। फिर अगला पॉइंट आपका 0, 2, 0 है, तो जब 0 रखोगे तो ये तो 0 हो गया, इसकी जगह रखोगे तो 4 आएगा। अगला 0 हो गया, इसकी जगह 0 हो गया, 2 रखोगे इसकी जगह तो हो जाएगा 4v और अगला सब 0 हो गया। तो यहाँ से आपकी v की वैल्यू आ गई -1। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 1 0 0। तो जब आप इसे 1 0 0 से पास कराओगे तो 1 + 0 + 0, ये हो गया 2u, आगे के सारे 0 हो जाएंगे क्योंकि उनको करने की अपने को ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली हमारे पास जो u की वैल्यू आएगी वो आएगी -12। अब इसके बाद जो है हम लोग निकालेंगे इसमें w के लिए हम पास करेंगे 0 0 उससे। तो पहला 0 हो गया, दूसरा 0 हो गया, अगला आ गया 16, अगला 0 हो गया, अगला 0 हो गया और w को करेंगे तो ये हो जाएगा 8, w बराबर आ गया 0। यहाँ से w की वैल्यू निकाल लेना, -2 आ जाएगी। सेंटर आपका क्या था, सेंटर आपका है -u, -v, -w। तो u की वैल्यू है 1/2 और v की वैल्यू करेंगे तो 1 और ये आ जाएगा 2।
तो 1/2 और 1 और 2, इसका मतलब आपका ऑप्शन जो है वो कितना आ जाएगा, वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज का। द इंटरसेप्ट मेड ऑन द एक्सिस बाई द प्लेन विच बाइसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। तो देखो बेटा ऐसा है, प्लेन क्या कर रहा है कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को राइट एंगल पे, मतलब क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। राइट एंगल पे उसने बोला है द इंटरसेप्ट मेड ऑन द एक्सिस बाय द प्लेन विच बाइसेक्ट, यानी कहने का मतलब ये है ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 3 और इसके कोऑर्डिनेट है -3, 4, 5। प्लेन मान लो सपोज करो इस पॉइंट पर इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अगर इस पे बाइसेक्ट कर रहा है तो दिस इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट x1 + x2/2 करेंगे तो ये -1 आएगा, 4 2 6 यानी 3 आएगा और 5 3 8 यानी कि 4 आएगा। अब हमारे पास इसका मिड पॉइंट आ गया। प्लेन क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो प्लेन का ये पासिंग पॉइंट हो गया, प्लेन का ये पासिंग पॉइंट हो गया। अब एक काम करो, DRS ऑफ AB निकाल लो। अगर आपने AB के DRS निकाले तो AB के DRS आ जाएंगे -4, फिर आप 4 में से 2 को कम करोगे तो 2 आएगा और 5 में से 3 करोगे तो 2 आएगा। अब आप चाहो तो DRS में क्योंकि नंबर है तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 1, ये इसके DRS आ गए AB के। अब 1 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, 1 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन होती है A × x - x1 B × y - y1 और फिर होता है बेटा C × z - z1 इक्वल टू होता है 0। अब आप एक काम करिए, ABC तो अपने पास पड़े हुए हैं, ABC ये हैं जो नीचे रखे हुए हैं, तो आप इसकी जगह रखोगे -2 और प्लेन पास हो रहा है इस पॉइंट से, तो आपका हो जाएगा +1। फिर आप B लिखेंगे, B की वैल्यू कितनी है 1, y - y1 यानी y - 3 और फिर क्या लिखेंगे हम लोग C की वैल्यू कितनी है 1, फिर आपके पास आ जाएगा z - 4 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2x - 2 और ये हो जाएगा आपका y - 3 और ये हो जाएगा बेटा z - 4 बराबर 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2x + y + z बराबर में आ जाएगा आपका 4 3 7 2 9। इसको 9 से डिवाइड कर दो, 9 से अगर आप डिवाइड करोगे क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म में मैं इसे चेंज कर रहा हूँ तो ये बराबर आ जाएगा 1। तो फाइनली हमारे पास जो, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ, तो 9/2 y/9 और बेटा ये हो जाएगा z/9 दैट इज इक्वल टू 1। तो वो कह रहा था कि मतलब जो इंटरसेप्ट कटेंगे एक्सिस से, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से, उनकी आपसे वो वैल्यू मांग रहा था, उनकी वैल्यू क्या आएगी, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी जो इंटरसेप्ट कट होंगे -9/2, 9 और 9। तो इसलिए आपका जो आंसर आ जाएगा वो फर्स्ट वाला आ जाएगा। यानी इंटरसेप्ट फॉर्म समझते हैं क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि जब हम किसी प्लेन को ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, तो उस प्लेन में ये जैसे प्लेन ड्रॉ हो रहा है तो ये x एक्सिस को यहाँ काट रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे, इसी तरीके से y एक्सिस को यहाँ काट रहा है। तो इस तरीके से ये जो कटिंग हो रही है ना, ये जो इंटरसेप्ट कट हो रहे हैं उनकी वो लेंथ मांग रहा था, तो उनकी लेंथ जो है आपकी ये आ गई क्योंकि दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है बेटा, तो आज का ये जो सेशन था वो भी कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने आपको 20 क्वेश्चंस और करा दिए हैं। इसका एक लास्ट वीडियो जो है वो कल मैं करूँगा और मैं आपसे ये बोल रहा था कि आप इसको करते रहिए। इसमें मैंने वो क्वेश्चन डाल रखे हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं, जो आपके फ़ायदेमंद हैं, आपके लिए फ़ायदा करेंगे। आप क्वेश्चंस को लगाते रहें, करते रहें, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, आपका काफ़ी हद तक बेनिफिट तो होना ही होना है, क्योंकि मैंने सिमिलर क्वेश्चंस भी डाले हैं, कुछ अगर क्वेश्चन डिफरेंट भी हैं वो भी डाल रखे हैं, तो आपको करना पड़ेगा। करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.